हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रभु से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जहां भी हो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई लिखाई में हमेशा ही व्यस्त रहें। तो मैं इंजीनियर छोटेलाल गौतम, फाउंडर गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी, आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम होगा संसदीय शब्दावली, पार्लियामेंट्री वोकैबुलरी। तमाम शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते और लोग नहीं समझ पाते कि ये संसदीय शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उस संसदीय शब्दावली में जो मेरा पहला टॉपिक्स होगा वो होगा प्रोटेम स्पीकर। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का अर्थ होता है अस्थायी अध्यक्ष। आप सबको पता होगा कि लोकसभा चाहे राज्यसभा कोई भी सदन हो, उसकी संसदीय कार्यवाही को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु एक मेन व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर या अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको इंग्लिश में स्पीकर बोला जाता है। लेकिन हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर का तात्पर्य होता है अस्थायी अध्यक्ष। अब ये होता क्या है, तो आपको पता होगा कि जब भी आम चुनाव होते हैं तो हर आम चुनाव के बाद जो है संसद क्या करती है कि लोकसभा का गठन करती है। तो उस नए लोकसभा के गठन के उपरांत जब नया लोकसभा का गठन हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठतम को, यानी जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ वरिष्ठतम का तात्पर्य जो है एज में सबसे अधिक हो, और दूसरा बात यह है कि वह सबसे अधिक बार संसद का सदस्य रहा हो। यानी जो व्यक्ति सबसे अधिक बार संसद का सदस्य हो और उम्र में भी वो अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठतम सदस्य कहा जाता है। और राष्ट्रपति उन सांसदों में से जो सबसे वरिष्ठतम होता है उस व्यक्ति को ही जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर लेता है। अब प्रोटेम स्पीकर का जो काम क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि वो जो नए सदस्यों को, जो भी जो है आम चुनाव के बाद जो नए सदस्य चुन करके जाते हैं, उन नए सदस्यों को शपथ दिलवाना उसका काम होता है। और उसी की अध्यक्षता में जो अस्थायी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनका चुनाव होता है। यानी प्रोटेम स्पीकर ही जो है अस्थायी स्पीकर चुनता है, और जब अस्थायी स्पीकर चुन लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य काम होता है वो होता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो नए सदस्य होते हैं उनकी शपथ दिलवाना, और प्लस जो है जो नया स्पीकर होगा, जो अस्थायी स्पीकर होगा, जो पूरे 5 साल तक जो है लोकसभा के कार्यवाही को सुचारू रूप से संपन्न कराएगा, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव जो है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो है वो अस्थायी स्पीकर के तौर पे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो करता है। इसके बाद जो दूसरा जो शब्द है वो हमारा होता है कोरम, गणपूर्ति। देखिए, कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होता है। गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि संसद के किसी भी सदन को चलाने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों को चलाने के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है। और ये गणपूर्ति क्या होती है, किसी सदन के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग को गणपूर्ति कहते हैं। यानी लोकसभा में अगर 545 सदस्य हैं तो 545 का 1/10 अगर देखा जाए तो हो गए हमारा कितना, 54.5, यानी 54.5 का मतलब कि 55। जब 55 सदस्य होते हैं लोकसभा में तभी जाकर के जो है लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है। तो 55 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरी राज्यसभा में अगर आपको पता है कि 245 सदस्य होते हैं तो 245 का 1/10वां हिस्सा हो जाएगा 24.5, यानी 24.5, यानी 25। करीब 25 जो है अगर सदस्य होंगे और 25 से ऊपर होंगे तभी जाकर के कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके बिना संसद की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। तो गणपूर्ति का होना ज़रूरी होता है।
गणपूर्ति जब होगी, उतने सदस्य होंगे, तभी जा कर के जो है संसद की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे ऑडियंस, एक शब्द होता है नेता विरोधी दल, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशंस लीडर। तो अपोजिशंस का जो लीडर होता है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए, नेता विरोधी दल जो होता है, ये लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल, यानी लोकसभा में विपक्षी पार्टियां तो बहुत होती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसी पार्टी के एक व्यक्ति को लोकसभा का नेता विरोधी दल चुना जाता है, बशर्ते कि कंडीशन ये है कि कुल सदस्य, यानी जो 545 सदस्य हैं, उनका 1/10वां हिस्सा, यानी 54.5, यानी 55 सांसद से ऊपर उस पार्टी के सांसद होने चाहिए। तो जितने जो सबसे बड़ा पार्टी होगी और जिसमें ये कंडीशन फुलफिल करेगा 1/10 वाला हिस्सा, उसके पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नेता विरोधी दल बना दिया जाता है। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है नेता विरोधी दल हैं। दूसरी बात जो है, नेता विरोधी दल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, जो भी नेता विरोधी दल होते हैं, उनको वही सुख सुविधाएं मिलता है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। वो गाड़ी का हो, चाहे बंगला का हो, चाहे कोई भी सुविधाएं जो है सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं हों, अनेक सुविधाएं मंत्रियों को मिलती है। वो सारी सुविधाएं जो है जो कैबिनेट मंत्री का को मिलता है, वही सुविधाएं जो है एक नेता विरोधी दल को भी मिलता है। संविधान में नेता विरोधी दल का जिक्र नहीं है, ध्यान रखेंगे, संविधान में कहीं भी नेता विरोधी दल का जिक्र नहीं है, लेकिन संसद ने एक अधिनियम पारित किया था और उसी अधिनियम के तहत जो है उसने इस पद को निर्मित किया। तो ध्यान रखेंगे, जो नेता विरोधी दल है वो कोई संसदीय या संवैधानिक जो है पद नहीं है, बल्कि जो है एक संसद ने एक अधिनियम पारित करके इस पद को क्या किया, निर्मित किया। उसके बाद जो है हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संसद का सत्र। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसद का सत्र, जिसको इंग्लिश में हम सेशन बोलते हैं। सेशन क्या होता है? देखिए, सेशन होता है कि संसद में कितना सत्र होगा, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है कि सत्र कितने होंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर वर्णित है कि 2 सत्रों के बीच अवधि जो होनी चाहिए वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक सत्र अगर स्टार्ट हुआ तो दूसरा सत्र जब भी आएगा वो 6 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सत्र खत्म हो गया तो दूसरा सत्र जब शुरू हो तो 6 महीने के बाद शुरू हो, ऐसा नहीं है। ये वर्णित है संविधान में कि 2 सत्रों की अवधि जो है 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है संसदीय परंपरा के अनुसार 3 सत्र है। ध्यान रखेंगे, जो हमारे लोकसभा में जो सत्र चलता है वो 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, ये सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र होता है और फरवरी से मई तक चलता है। यानी फरवरी में शुरू होगा और पूरे मई तक चलता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मई तक चले, उसके पहले भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन फरवरी और मई के बीच में ही ये बजट सत्र चलेगा। फरवरी में बजट आ जाता है हमारा। उसके बाद जो है एक सत्र है, वो है मानसून सत्र या वर्षाकालीन सत्र। देखिए, मानसून सत्र जो है बरसात के समय में होता है, इसको वर्षाकालीन सत्र भी बोलते हैं, इसको मध्यकालीन सत्र भी बोलते हैं, और ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। तो आप देखेंगे कि वो फरवरी से मई, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे 4 महीने तक होता है। मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने तक चलता है। और उसके बाद एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र, ये सबसे छोटा सत्र होता है, जो नवंबर और दिसंबर, मात्र 2 महीने तक चलता है। तो ये 3 सत्र होते हैं। मेरे प्यारे ऑडियंस, आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये चीज़ें जो है समझ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संसदीय शब्दावली थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मैं एक बार आग्रह ज़रूर करूंगा कि अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको अन्य दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कमेंट जो है ज़रूर किया करें, और लाइक तो अनिवार्य ही है। तो लाइक तो बनता ही है एक बंदे को एक। इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक्स ख़त्म हुआ। एक बार फिर आपको तहे दिल से जय हिंद, वंदे मातरम।